सर आपके पास एक पीड़िता आई हैं, पीड़िता क्या अपना दुःख दर्द लेके आई हैं? सर देखिए थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप बता दें कि इनको सभी लोग जानते हैं, ये एक आर्टिस्ट रही है और आए दिन जब इनका चर्चा तब हुआ था, जब एक स्टेज पर ये प्रोग्राम कर रही थी, उस दौरान एक लड़के ने इसके साथ माँग में सिंदूर भरा था, तब से ये चर्चा में आई थी। अभी बहरहाल जो इनका जो समस्या नया समस्या आया है, ये है कि ये एक लड़का है जो पिछले 2 साल से इसके साथ बहला-फुसलाकर, जो वास्तविक बात ये है कि बहला-फुसलाकर इसको अपने पास रखता था। इवन कि ऑर्केस्ट्रा में भी ये नाचती है। इनका कहना जो अभी जो हमारे पास आई है, जी, जी। बताई है कि ऑर्केस्ट्रा में भी जो ये गई, तो उसको वही लड़का है जो लेके वहाँ तक भेजा, पहले प्यार-मोहब्बत के नाम पर अपने पास बुलाया, गुमराह किया, बहला-फुसलाकर जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वही लड़का ऑर्केस्ट्रा वगैरह में इसको ले जाकर नचवाने का काम करता था। अब उस बीच में ये जब वो इसका जो एक लड़का के साथ जिसके साथ ये शादी की बात रखती थी, जो अभी आप लोगों ने उसका गुलशन कहा उसके गुलशन। नाम से, तो वो लड़का और ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह में ये बोली कि हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और ये इसके माँ-बाप जो अच्छे घराने से है, इसकी माँ का भी इंटरव्यू देखेंगे, संस्कारी लेडी है। तो उनके बोला कि हमसे गलती हो गई, अब ये देखिए 14-15 साल के बच्चा से आप बहुत सीरियसनेस का उम्मीद नहीं कर सकते, ये बचपना था। अब इसको लगा कि हमने गलती किया, जब ये वापस अपने घर की ओर ये बढ़ने लगी, इज़्ज़त से सम्मान के साथ जीने का कोशिश करने लगी, तो वो लड़का दबाव बनाने के लिए इसका वो वीडियो जो बनाया हुआ था, एक तो बहला-फुसलाकर वीडियो बनाया और आपत्तिजनक जो एमएमएस बनाया, उसको वायरल कर दिया। इसी के मोबाइल से किया और इसी का वो चूँकि वो गुड फेथ में देखिए कितनी नादान और मासूम है कि अपना इंस्टा वगैरह को चलाने के लिए उसको अपना पासवर्ड वगैरह दी थी। अब इसी के को ऑपरेट करने के बहाने चूँकि विश्वास था शुरुआत में, बाला 26 साल का लड़का ही कहाँ आई 14-15 साल की बच्ची, और वो लड़का उसी के आईडी से उसको वायरल भी कर दिया। हालाँकि सत्य सत्य होता है, जब देखिए जब पाप की घड़ा भरती है, उसको फूटता है। आदमी गलती तो किया, वो बनाना नहीं चाहिए, नाबालिग बच्ची है, इसको क्या पता है, इस कानून ऐसे ही बच्चों के संरक्षण के लिए आया है। अभी बहुत सारे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि लड़की तो अपने मर्ज़ी मर्ज़ी से गई, लड़की का आचरण है, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, बात को जानते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ हमदर्दी और सिम्पैथी की जो है नाबालिग बच्चों के साथ, बालिग है उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं, कानून भी हमदर्दी नहीं करता। मगर ये 14-15 साल का, ये हम नहीं कर, इसकी उम्र से ही देखने से ही लगता है कि मासूमियत है, इसके बातचीत का तरीका, बैठने का सलीका, बोलने के तरीका से ही आपको पता चल जाए कितनी ये मासूमियत है इसके अंदर। अब इस बच्चा को गुमराह करके वीडियो बनवा लिया गया और ये कि तुम ऑर्केस्ट्रा में नाचो, पैसा हमको दो, तुम किसी और लड़का के साथ शादी नहीं कर सकती हो, तुमको जैसा-जैसा करे हमको तुम कमा के ला के दो। जी, क्या और इनके मर्ज़ी के खिलाफ हुँ। इनसे संबंध भी बना है इस तरह के? क्या आपको कुछ बताया देखिए, सर? ये चीज़ बता रहे हैं आपको कि जो अभी जो कंटेंट्स जिन्होंने थाना पर गई, इसका मूल ये था कि इस तरह के मामले में थाना को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जी, लेकिन थाना पर गई, एक लोकल थाना पे, थाना इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तब वो मेरे पास आई कि सर हमको कैसे न्याय मिले? हमारे बारे में बताया कि सर आपका नाम सुने थे, को किसी ने बताया कि तुम सर के पास जाओ, और आप लोगों की शुभकामना से हमको जो लगा कि नहीं, इस कोई भी पीड़िता जब लोग आते हैं, तो जो कानूनी तौर पर होता है, पहले ये मेरा अपना ये होता है कि हम देखते हैं कि गलत और सही। तो ये बात है, शुरुआत के दौर में इसका जो व्यवहार था, जी। बचपना था, झलकता था, लेकिन ये जो भी होता है, ये सत्य को स्वीकार कर लेते, क्योंकि छल कपट नहीं है। इसने सारी बात हमको बताई कि सर वो लड़का ही हमको बोला कि तुमको बहुत अच्छे से रखेंगे, हमको घर से भगवा दिया, हमारे माँ-बाप इज़्ज़त के डर से कहीं नहीं बोले, रूम लेके रखा और हमारे साथ ज़बरदस्ती मर्ज़ी के खिलाफ संबंध स्थापित किया। हमने वो सारी बातों को इंक्वायरी किया और उसके बाद मारा-पीटा, एबॉर्शन करवाया गया। तो ये बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया। तो ये जो भी बातें इनके साथ घटना हुई है पीड़िता के साथ, वो बहुत ही जघन्य अपराध है। लड़के लोग समझते नहीं हैं। आपको जानकारी के लिए बता दिए, सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर लड़की अपने मर्ज़ी के से भी यदि किसी के साथ संबंध स्थापित करती है और यदि वो 18 वर्ष से नीचे एक दिन भी कम है, तो लड़का को ऐसा काम नहीं करना है, वो अपराध की श्रेणी में है। लड़कों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहिएगा कानून का दो नज़र है, कानून ऐसा क्या, जो है उसको मानिए, क्या होना चाहिए उस पे बात नहीं चलेगी। जी, जी। लड़की है, 18 वर्ष से नीचे है, लड़का को टच तक नहीं करना है। बैड टचिंग नहीं करनी है। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। अगर आप यदि कर देंगे तो आप साधारण अपराध नहीं, रेप के अपराध का अपराधी होंगे और वर्षों आपको जेल में रहना पड़ेगा। बेल का भी प्रावधान अभी आप देखिए, हाल ही में उदाहरण देखिए कि रोशन रोही के मामले में क्या हुआ, झूठा आरोप है, लड़की मेजर है, जी गला फाड़-फाड़ के हम लोगों ने दिखाया। 2 महीने का कोर्ट ने टाइम दे दिया था, अब 1 महीना का बीत रहा है। लेकिन किसी सर ने आगे मशक्कत ये कर क्या दी। चाहती हैं? अभी ये इन्होंने अपना जो न्याय के लिए थाने पर गई थी, थाने पर वो आवेदन दिया गया, लेकिन वो उस टाइम में कुछ मशक्कत था। लेकिन अब वो उस अपने न्याय के लिए कि इसके साथ जो अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है, हुँ। वो सबसे पहले जो इंस्टा पर वो अपलोड किया गया है, जितने लोगों ने देखा है, वो लड़का क्यों इतना बड़ा अपराधी किया, इसका वीडियो बनाया, इसकी इज्जत को भी सम्मान के साथ, 14-15 साल का बच्चा का लंबा उम्र है, कहाँ जाएगी, किसको, ये सभी लोगों को के सामने इसका वीडियो आ गया, कैसे ये जिएगी, किस समाज में कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? तो ये जो जघन्य अपराध किया है, ये जो बातें हुई है, उस इसी को लेकर ये न्याय का दरवाज़ा खटखटाई है। ऐसे परिस्थिति में उस लड़का यदि इस तरह का काम किया है, जी, जी। तो वो अभी कई बार इन्होंने आग्रह भी किया कि भाई ये कि, तो वो धमकी दिया कि तुमको जो करना है, कानून को हल्के में लेता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस केस में कोई नहीं बचा सकता, आपको बता रहे, चाहकर भी नहीं कोई बचा सकता है। ये 2013 में जब आपको पता होगा कि निर्भया कांड जब हुआ, उसके बाद जो कानून बना, इतने सख्त कानून कर दिया गया है कि ये भी चाह के उसको नहीं बचा सकती है। पुलिस को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो आगे उनके खिलाफ ये केस अभी ये करेंगे? महिला थाना में जा रही हैं, महिला थाना में अपनी सारी बात को रखेगी और बाकी देखिए पुलिस प्रशासन क्या करती है, अगर पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट से आदेश होता है, कोर्ट करती है, लेकिन पुलिस से सकारात्मक उम्मीद है। पुलिस अभी ये जिस रूट में इसको जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रही थी, अभी सारे संदर्भ में ये बात की है। अब जो है पुलिस इनको आश्वासन दी है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैम आपके साथ इस तरह का जो करतूत हुआ है, उसको लेकर आप पहले कहीं पे महिला थाना या कहीं पे पुलिस थाना गई थी पहले? हाँ, मैं गई नहीं थी, मगर मैं जब उनको मारता-पीटता था, तो मैं हुँ। 112 पे कॉल करती थी, मगर वो कोई रिप्लाई नहीं मिलता था मुझे वहाँ से। और मैं थाना पे जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरा माँ-बाप भी मेरे बगल ही में रहता है। तो वो सब चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ।
तो माँ बाप के डर के कारण अपनी इज्जत अपने बचाया या नीलाम कर दिया? मैं नीलाम कर दिया। नीलाम कर दी। क्या आप जो यहाँ पे आई हैं शिवनंदन भारती जी हैं? यहाँ से न्याय मिलेगा आपको? हाँ, मैं इनको जानती हूँ। मैं एक जो मेरे भैया थे इनके बारे में बताएं कि हाई कोर्ट में शिवनंदन भारती जी हैं। जब उनसे मदद मांगोगे तो तुमको ज़रूर मदद मिलेगा। तो मैं इनके पास आई हूँ। अभी आप जाकर अभी कंप्लेन करेंगी या फिर बाद में उन्हीं के साथ मिलकर और ये इस तरह का कुछ नाटक करेंगी? अपने बात से मुकर नहीं जाइएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी लड़की रहती है तो अपना कोई इज्जत नहीं दिखाती है। नहीं, कारण इसलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं क्योंकि आपसे पहले भी इस तरह का कुछ घटना हुआ तो कोई लड़का आपके मांग में सिंदूर भर दिया था, तो आप उनके साथ बोल रहे थे कि शादी करेंगे, फिर आपने उनको छोड़ दिया, इसलिए मैं आपके उनको बातों पर कोई कैसे विश्वास करे? मैं उनको छोड़ी नहीं हूँ। हम्म। मन में अभी भी है और इतने सारे कैमरा लोग के सामने मैं बोल रही हूँ हम्म। और कि वही मेरे हस्बैंड है, सिंदूर डाले हैं तो। लेकिन अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि उनका भी यहाँ पे मैटर ही नहीं है। मैं बोलना चाहती हूँ जो मेरे साथ किया है सोशल में, उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। नहीं, एक और आप कह रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, दूसरी ओर आप एक बॉयफ्रेंड के साथ। मैम, आपका ये जो शोषण हो रहा था कितने सालों से या कितने महीनों से हो रहा था इस तरह का? 2.5 साल। तो 2.5 साल में आप 2.5 साल एक तक लंबा कहाँ समय से? होता है, बीच में आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया, कहीं किसी को बताया नहीं? मैं किसी को नहीं बताई थी। मेरे को लगा था कि वो मेरे से प्यार करता है, लेकिन जो इंसान प्यार करता है वो ऐसा करता ही नहीं है। वो बस मेरे पैसा से प्यार करता था और मेरे शरीर से प्यार करता था। अब तक कितना कमा के उस लड़के को दे चुकी हैं आप? मैं बहुत पैसा दे चुकी हूँ। मैं जितना ऑर्केस्ट्रा वाला पैसा था और मैं जब शूटिंग से भी कमाई हूँ तो वो आधा पैसा जो मैं जो कैश कमाती थी जो उसको देती थी, और जो मैं ऑनलाइन कमाई हूँ तो मैं अपनी मम्मी को दी हूँ। उसका नाम पता बताना जरूरी समझिएगा। हाँ, जरूरी बस नाम लेना चाहती हूँ फिलहाल के लिए। और बताना नहीं उसका नाम क्या है? रवि किशन नाम है उनका। अच्छा, आगे क्या चाहती है पार्वती? मैं यही चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले और वो जेल जाए।